देखिए, सम्यक दर्शन जो है उसमें भी उपसम सम्यक दर्शन की बात आती है। द्वितीयोपसम सम्यक चौथे गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक हो सकता है, और अणुव्रत के साथ पंचम गुण स्थान, सम्यक दृष्टि के साथ चौथे गुण स्थान। लेकिन मुनि महाराज जो होंगे उनके छठे गुण स्थान से लेकर के और 11वें गुण स्थान तक। अब बात उपसम सम्यक की उत्पत्ति की बात कहाँ हो सकता है, तो देखिए उपसम सम्यक तो दो परिणतियों में होता है। एक मिथ्यात्व से सीधे उपसम संगत प्रकार अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का उपसम आदि करते हैं, 7 प्रकृतियों का उपसम करते हैं, उपसम सम्यक होता है। मिथ्या दृष्टि करता है तो उपसम सम्यक, तो अनादि मिथ्या दृष्टि करता है तो 5 प्रकृति का, और सादी मिथ्या दृष्टि करता है तो 7 प्रकृति का, है ना। तो ये जब इन प्रकृतियों का उपसम करता है तो वह उपसम सम्यक दृष्टि बन जाता है। और क्षयपसम के बाद भी उपसम सम्यक तो हो सकता है। कोई मालो कुछ समय के लिए उपसम सम्यक में गया, उनको उपसम किया, अपना अंतर्मूर्त बाद क्षयपसम सम्यक दृष्टि भी बन सकता है वो, और पुनः जाकर के मिथ्यात्व में भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है। तो ये उपसम सम्यक की बात कही गई। और श्रेणी में तो होता ही है, उपसम श्रेणी चढ़ने वाला बेमुनि महाराज ही होगा और किसी के नहीं होगा, मुनि महाराज की अवस्था में ही होगा उपसम श्रेणी में चढ़ने वाला। तो इस प्रकार ये उपसम सम्यक की बात कही गई आगम में। तो उपसम सम्यक दृष्टि नियम से चौथे गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक का उत्पत्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो 4 से 7 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है ना। लेकिन 8वें गुण स्थान से उपसम श्रेणी वालों को उत्पन्न नहीं होगा, वो उत्पन्न जिसने किया है 4 से 7 के बीच में, वही व्यक्ति, वही साधक ही उपसम श्रेणी को मार सकता, वो भी मुनि अवस्था में। देखो, सामायिक करते समय सबसे पहले तो सामायिक करते समय सबसे पहला काम करता है, कैसे किया जाता है, तो समता भाव के साथ किया जाता है। पहला काम क्या करना पड़ता है, सारे विकल्पों को छोड़ो, और विकल्पों को छोड़ करके निर्विकल्प बैठना, बिल्कुल मन वचन काय तीनों योगों को स्थिर बना करके बैठना, ध्यान करना। तो उस समय जब अपन ध्यान करते हैं, शुरुआत में महामंत्र नमोकार मंत्र की जाप करना। क्या करना, शुरुआत में जैसे जैसे ध्यान में आपका मन रमता चला जाएगा, है ना। और अब आप लोग सामक करते हैं तो सामायिक में सबसे पहले अब मुनि महाराज जो होते हैं ना, हम लोग जो करते हैं तो चारों दिशाओं में दिग्वंदना करते हैं, यानी जैसे कि पूरब दिशा में, उसको दिग्वंदना कहते हैं। दिग्वंदना किसको कहा जाता है, पूरब दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्य है, सर्व साधु, ठीक है, ये पंच परमेष्ठी हो, जिन धर्म जिन आगम जिन चेत हो जिन चित्त, पूरे 9 देवताओं को नमस्कार किया जा रहा है, उनको नमस्कार किया, है ना। आवर्त किए, बैठ के नमस्कार किया, ऐसे ही दक्षिण दिशा में आवर्त किया, और बैठ कर के नमस्कार यहाँ नहीं करते। पश्चिम दिशा में भी 3 बार आवर्त करके नमस्कार किया, उत्तर दिशा में किया और पुनः नमस्कार किया, बैठ करके नमस्कार किया। अब जब पूरी दिग्वंदना कर ली, दिग्वंदना करने के बाद अब बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स, सामायिक कैसे करना है, रिलैक्स बैठ जाओ, शांत। जब तक मैं सामायिक, पहला नियम होना चाहिए, जब तक मैं सामायिक करूंगा सारे विकल्पों का त्याग करता हूँ, है ना। और किसी से अब मैं राग द्वेष नहीं करूँगा, ऐसा
अब मैं सारे राग द्वेष का क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ। ऐसे भाव करके सबसे पहले बना लिया 10 मिनट करना है तुम्हारे लिए, सब कम से कम 1 घड़ी तो होना चाहिए बिना व्रती के, और व्रती के लिए कम से कम 2 घड़ी। कितने घड़ी करना? 2 घड़ी, अर्थात एक अंतर्मूर्त की सामायिक तो उसको करना है व्रती के लिए कहा। अब आप लोग सामान, महाराज हम तो जितने हैं तुम लगा, कोई बात नहीं, आपको जितना समय लगता है उतनी सामायिक करना ही चाहिए। सामायिक करने से अपने अंदर सामायिक संता भाव उत्पन्न होता है, आत्मिक शांति का अनुभव होता है, और आत्मिक शांति के साथ साथ अपन को परम संतोष भाव, आपको सुख का अनुभव भी होता है ना। तो ऐसे इसका अनुभव करते हुए भी सामायिक आदि की क्रिया को करता है। सामायिक करने से अब पाठ किसका करना? तो मान लो आपने सामायिक की, तो सामायिक पाठ है, 24 तीर्थंकर की स्तुतियां हैं, है ना। इनका अपन वैराग्य भावना है, 12 भावनाएं है, आदि आदि इनका पाठ भी अपन कर सकते हैं उसके बाद, सामायिक जाप करने के बाद। तो इस प्रकार ये सामायिक के समय, और प्रतिदिन श्रावकों को आलोचना पाठ तो करना ही चाहिए दिन भर करने वालों को। तुम्हारा प्रतिक्रमण है ना, तो शाम को एक दिन में 1 बार आलोचना पाठ है, वैराग भावना है, 12 भावनाएं हैं, मेरी भावनाएं हैं, भक्ता महाराजी स्त्रोत हैं, इनका पाठ करने से हमारे अंदर विशुद्धि भावना जागृत होती है। अब मान लो चींटी है, अब चींटी मर गई है, उसके तो कान है ही नहीं है, तो वो सुनेगी कैसे, है ना। और वो तो उसके पास तो कान है ही नहीं, तो अपने क्या होता कि अपन सुनाने से जब किसी के किसी प्रकार का संप्रेषण जाता है ना, तो अपन भावना से अपने अंदर की इसका कल्याण, देखो कष्ट हो रहा है, इसका कष्ट दूर हो, इसकी पीड़ा दूर हो, अपन इस भाव से सुनाते कि उसका भाव सुधारने के लिए सुधारते नहीं। अपन ऐसा है, कम से कम अपनी भावनाएं उसके पास महामंत्र के माध्यम से जो शब्द जाते हैं ना, तो उसके शब्द से भी महामंत्र के उसको अपन सुने या ना सुने, पर अपने सुनाने से, अपनी वाणी से उसका प्रभाव ये होता है कि उसके परिणामों में शांतता आती है ना। तो इस कारण से कभी भी कोई हो, ऐसा हो, तो उसको सुनाने से, सुने या ना सुने, पर अपने अंदर की भावना उसके अंदर संप्रेषित करना चाहिए। अपने 2 सुर होते हैं, एक चंद्र सुर होता है जिसको अपन कहते हैं बायां सुर, है ना, इसको कहा जाता है चंद्र सुर, और दाएं नाक के सुर का नाम है सूर्य सुर। तो ये अपने बदलते रहते हैं एक साथ, जब दोनों चलते तो इसको सुषुम्ना सुर कहा जाता है ना। तो जब दोनों सुर चले तो उस समय ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय अगर दोनों सुर चलते तो अच्छा माना जाता है, लेकिन और कुछ कार्य करते, जैसे भोजन करते समय सूर्य सुर चलना चाहिए, रात्रि के समय सूर्य सुर अच्छा माना जाता है, दोपहर में चंद्र, अपने दिन में चंद्र सुर चलता है तो वो भी अच्छा माना जाता है। तो इन सुर का ज्ञान मान लो आपको उठते बैठते, काम करते समय, चलते समय, अपन कहीं जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है इनका। धीरे धीरे उसके जानने की इच्छा रखो। इसको एक दिन में नहीं बताया जा सकता, पर उसको अपन गहराई से पढ़ेंगे, उसका साहित्य आप उठा के देखें, बहुत सारा पड़ा हुआ है। जैसे नमोकार मंत्र के लिए बोलते हैं ना कि नमो अरिहंताड़म बोलो तो सांस लेना है, ये स्वाच्छोश्वास है ना। हाँ। और सुर अलग है, सुर अलग है। तो अपन स्वाच्छोश्वास, उसमें जैसे एक बार नमोकार पढ़ते 3 स्वाच्छोश्वास होता है, ठीक है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, एक स्वाच्छोश्वास हो गया है ना। जैसे नमो अरिहंताड़म करते हैं तो श्वास अपन क्या करते हैं, अपन लेते हैं, और नमो अरिहंताड़म कहते हैं, नमो सिद्धाड़म, देखो नमो अरिहंताड़म श्वास लेना, नमो सिद्धाड़म श्वास छोड़ना, पहली श्वास हो गई। नमो आयरियाड़म
सांस ले रहे हैं। श्वास लिया, नमो वज्रायणम श्वास छोड़ा, 2 श्वासोच्छ्वास हो गया। नमो लोए, यहाँ पे क्या करना है, श्वास सांस लेना है, लेना है। सव्य साहूढ़म, छोड़ना है। इसमें 2 श्वास एक पूरी होगी। तो इस प्रकार एक बार महामंत्र बोलते हैं तो 3 श्वासोच्छ्वास, तो 9 बार बोलते तो कितने हो जाएंगे, 27 श्वासोच्छ्वास। इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, है ना। एक समय में एक ही रहेगा। जिस समय यश कीर्ति चलेगा उस समय अयश कीर्ति नहीं चलेगा, और जिस समय अयश कीर्ति होगा उस समय यश कीर्ति नहीं होगा। एक साथ को एक ही समय में दोनों कहो तो नहीं होंगे, एक एक समय परिवर्तन में हो सकता है। कुछ समय पहले यश कीर्ति का उदय चल रहा था, प्रशंसा हो रही, अयश कीर्ति कर्म का उदय आया, किसी ने जाकर के गाली सुना के चला गया, है ना। तो ऐसा ही होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक समय में एक ही, दोनों एक साथ नहीं हो। जैसे कुछ अपने यहाँ कर्म प्रकृतियाँ 148 है, तो उसमें जैसे अपन ने गति कहा ना, तो गति के साथ साथ जैसे औदारिक शरीर है तो उसके साथ संगात है, बंधन है, जे उसके साथ अपने आप 6 वनगत इस प्रकार है। तो उनके संगात वर्णादि 20 हैं, तो उसको 4 में सामान्य कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो समाहित कर देते हैं, तो इन प्रकृतियों को जो 146 में है, जैसे वर्णादि की 16 चाल ले लो, 16 वो प्रकृतियां हो जाती हैं, और फिर बाद में 5 बंधन है, 5 संघात हैं, तो कितना हो गया, 16 5 21 और 26 हो गया। तो इस प्रकार ये 26 प्रकृतियां, और 2 जिनका बंध तो एक प्रकृति का होता है, उदय 2 का होता है। जैसे मिथ्यात्व का बंध होता है ना, और उसके टुकड़े हो जाते तो उदय 2 रूप में हो सकता है, इस प्रकार। तो करते हुए अपने यहाँ 120 बंध प्रकृतियां हैं 148 में, है ना। तो जो कुछ प्रकृति है उनका बंध तो नहीं होता पर उदय होता है। जैसे कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, बंध तो एक का होता है मिथ्यात्व का, पर उदय तीनों का होता है। तो वहां पर उदय तीनों का होने के कारण से उसको 122 2 प्रकृति हो जाती हैं। ऐसे ही अब 122 उनमें से ही ये उदय प्रकृति 7 प्रकृतियां पूरी रहती हैं 148 का। क्यों, कभी बार एक के साथ बाकी, जैसे संगात है, शरीर का बंध हो गया तो संगात है ना, बंधन है, इनका तो उसके साथ संयोग हो ही जाता है, तो 7 अपने आप आ जाता है। 93 में से मात्र 67 प्रकृतियों की बंध योग्य हैं, तो इसमें से कम कर दो वो उतनी बंध में से, तो पूरा का पूरा 120 का टोटल ऐसे आ जाए। पहले आप लोगों को पानी छानने की प्रक्रिया समझो कि पानी छाना जाता है तो पानी के जीवों को कहाँ पहुंचाया जाता है। आप लोग क्या करते हो कि नल में अपन ने छन्नी लगा दी और लगी है, वो आपने छान लिया, पानी तो छान लिया, पर वो जीव उसमें रखे रखा मर गया, तो आपको छानने का दोष तो लगता है। पानी छानना अर्थात आप जल का एक जीवों को नहीं छानते हो। ये जो 36,450 जो संख्या बता रहे हैं ना, ये हमारे जैनागम के उस पानी के आश्रय जो त्रस जीव होते उनकी संख्या है, जल का एक जीवों की नहीं है। अब आप ये सबसे पहले ये सोचो, पानी यहाँ छानते हैं तो सबसे पहले छानने की पहले किस में छाना चाहिए? आपके घरों में छन्नी लगा देते हो, वो उससे छनता है क्या पानी? अपने लिखा वो कपड़ा जो है ना, ऐसा कपड़ा होना चाहिए 1 हाथ प्रमाण, कैसा लंबा, और 1 हाथ दोनों चौकोर हो, डबल हो, कैसा होना चाहिए? अकेला एक नहीं। फिर उसको आप दिखाओ, किस में दिखाना है? सूर्य उससे देखो, आपका सूर्य दिखे ना, ऐसा कपड़ा, उससे फिर पानी आप आराम से छानिए, और छान करके जिस कुएं से आपने निकाला है वापस उसी से बाल्टी में या किसी उस पात्र में लो, उसको छना पानी डाल करके उसके जो उस कपड़े पर वो पानी के आश्रय जो जीव थे उस जीव को उस पानी में रखो और वापस जहां से निकाले वहीं पहुंचाओ। पानी की प्रक्रिया ये है। अब आप लोग घरों में जो छानते हो तो छानते थोड़ी है, आप तो अकाल में उनको और मार देते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे अच्छा काम है
आपको एक बार अच्छे से पानी छानिए, आप लोग बहुत अच्छा, और पानी छान करके आपके घर में शाम को अच्छे से उसको गर्म कर दो। पानी को, पीने का पानी आप लोग घर पर रखते हो, आप अच्छे से एक पीतल की भगोनी या बर्तन रखो घर पर, है ना, और उस पे सिर्फ यही काम करना चाहिए कि अपना पानी उसको गर्म करके उस पे रख दो। अच्छा, एक दो उबाल ले लो, थोड़ी सी गैस खत्म होगी, बाकी और कुछ नहीं होगा, है ना। उसको अच्छे से, तुम्हें गर्म पीने की आदत नहीं है, शाम को अच्छे से उबाल करके रख दिया, ढक करके रख दो रात भर। अब वो शाम का छाना हुआ पानी आपका 24 घंटे की मर्यादा का है, दिन भर आप आज पानी उसको पीजिए। एक बार छानने, जो आपने छाना है, जो जीव जहां से आए वहीं पर आप उसको छोड़ दो, आपको पानी छानने का दोष नहीं लगेगा, अनछना पानी दोष पीने का दोष नहीं लगेगा। आपके अनेक प्रकार की पानी के माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, वो उबालने से उस पानी की दोषता भी समाप्त। आज डॉक्टर भी सब लोग कहते हैं कि पानी अगर पीना है, आज सबसे ज़्यादा पानी प्रदूषित है, पानी अगर पीना तो उबाल करके पानी पीजिए, ठंडा पानी, सीधा आया हुआ पानी आपका, ये पानी पीना आपके लिए अनेक प्रकार की बीमारियां, कहीं पेट खराब हो रहा है, कहीं पेचिश हो रही है, कहीं इधर उधर की बीमारियां हो रही, इसलिए घरों पर पानी गर्म करके ही पीजिए। आपको ठंडा पीने की आदत है तो वो कभी भी ठंडा, अर्थात आप उबाल के रख दो, रात भर में ठंडा अपने आप हो जाएगा। सुबह सुबह से अच्छी छान लो, एक बर्तन में, अच्छे पीतल का बर्तन अलग से और तांबे का बर्तन रख लो। हमेशा पानी प्लास्टिक के बर्तन में कभी नहीं रखना चाहिए। आप घरों में बड़े बड़े कंटर, कैंपर वगैरह बुला रहे हो, ये कैंपर का पानी तुम्हारा बिल्कुल कितना भी शुद्ध नहीं है। हम लोग मानसिकता बना लेते हैं, ये घर का जो उबला हुआ पानी, उसको अच्छे तांबे की, आजकल नल वाली टंकियां भी आ गई हैं, ऐसे पानी बुलाओ, वो बर्तन ऐसा लगे जिसमें हमें स्वास्थ्य रखें। तांबे में रखा हुआ पानी अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला है। वैसे तो फिर आप सब्जी भाजी भी खाएंगे तो उसमें भी हिंसा होती है, आराम किसमें नहीं होता। तो अपने यहाँ क्या त्रस जीवों का घात ना हो, क्योंकि उसमें मांसाहार का दोष लगता है, अनछना पानी पीने से मांसाहार का दोष लगता है उसको, इसलिए कभी भी बिना छना हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। चलें, आज का समय हो गया।